जैसे लोभी को धन प्रिय लगता है, वो अंदर ही अंदर चिंतन करता है, बाहर का विषय नहीं है। ऐसे ही प्रभु मुझे प्रिय लगो आप। कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। इसमें गृहस्थ विरक्त का ये बाहरी रहनी है, प्रीति अंदर का विषय। प्रीति बाहरी दिखावे का विषय थोड़ी, वो तो हृदय का विषय है। वो कहीं भी किसी के भी हृदय में जागृत हो सकता है। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान के सिवा किसी से अपना संबंध नहीं रखता, उसको कैसे जिया जाएगा? तभी वो जो तड़पन आती है उसी को तो प्रीति कहते हैं। कि अब तो कैसे जिए आपके बिना, इतना समय हो गया आप मिले नहीं, केवल आपके भरोसे, और हमारा कोई है नहीं, आप दिखाई नहीं दिए, कब मिलोगे प्रभु? वो अंदर ही अंदर व्याकुल होकर प्रभु को जो पुकारता है उसी को प्रीति कहते हैं। और जिसको मिल गए अब वो जी नहीं सकता, उनके बिना जी नहीं सकता जिनको मिल गए। अब मिलने में इतना अपार आनंद है कि वो उसे सह नहीं पा रहा, तो कभी विकल हो जाता है, कभी मूर्छित हो जाता है। उसे मिले नहीं तो वो विकल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, उसे मिले तो वो विकल हो जाता है, मूर्छित। ये दोनों ऐसी प्रेम की दशाएं हैं जिनमें कभी बहिर्मुख होने की दशा ही नहीं होती। वो बहिर्मुख होता हुआ भी बहिर्मुख नहीं हो पाता। एक स्वाभाविक, एक परमानंद स्थिति, वो इसीलिए प्रेम को कहा गया अनिर्वचनीय स्वरूपम, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कामना रहितम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत, बस केवल अंदर का विषय है। भाई भक्ति के बाहरी आचरण तो बाहर दिखाई दे के भगत है, लेकिन प्रेमी को नहीं आप पहचान सकते। वो अंदर प्रीति, जैसे कोई इस दिल को मसला करे, शायद इसको ही प्रीति कहते हो। एक दिल की एक अजीब पीड़ा, अपने प्रीतम के लिए एक अजीब तड़पन, एक अजीब, जैसे आपका किसी से अपनापन हो जाए, किसी से भी अपना, और उसके मिलने में बाधा हो। अब आप देखो कैसा हृदय होता है, न भोजन अच्छा लगेगा, न पानी अच्छा लगेगा, न किसी से बात का अच्छा, ऐसा लगेगा उसके संबंध का कोई व्यक्ति आ जाए और मेरे से बात कर ले। जो उसके संबंध का व्यक्ति, कोई उस गली का व्यक्ति आ जाए तो बात कर ले मेरे से, मुझे संतोष हो जाएगा। ऐसे प्रेमी, कोई भगवान का प्रेमी मिल जाए, जहाँ जहाँ पिए की बात सुने खोजत तिन गैनन, मेरे प्रभु की कोई बात सुना दे मेरे, वो प्रीति अंदर का विषय होता है। भक्ति बाहरी आचरणों से पहचानी जा सकती है, लेकिन प्रीति नहीं पहचानी, वो हृदय का विषय होता है। वो हृदय में, वो अंदर का विषय होता है। पैंट शर्ट में भी भगवत प्रेमी हो सकता है और भगवत वेश में भी पाखंड हो सकता है। तो ये प्रेम हृदय, इसमें गृहस्थ विरक्त, इसमें ये सब वो हृदय का विषय। फावड़ा चला रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, वो भगवान के लिए प्रत्येक कार्य कर रहा है, उसकी स्मृति में भगवान, वो महापुरुष है। संसार का चिंतन कर रहा है, संसार के रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा का, कोई भी वो सब पाखंड है। प्रीति एक अंदर का विषय है। प्रीति बहुत गुप्त विषय प्रीति है, और बहुत सामर्थ्य इस प्रीति में है। जिसके अंदर प्रेम आ गया तो देखो भगवान रथ हाँक रहे हैं, भगवान चरण छाप रहे हैं, भगवान सेवकाई कर रहे हैं। कहाँ इतने बड़े भगवान, और कहाँ जहाँ अर्जुन की जूते वहां भगवान बैठे। प्रेम का ही तो खेल है। भगवान माधवदास बाबा की लंगूटी धो रहे, कहाँ भगवान? हम लोग कहाँ अधम जीव, कहाँ इतने बड़े आकाश पृथ्वी पाताल सब अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाले, और भक्तों के दास बन जाते हैं। ये प्रीति जो मतलब वो ये सब बुद्धि का खेल नहीं है, ये सब भगवान की कृपा से हृदय का विषय है। प्रेम हो जाए तो देखो प्रेम की दशा क्या होती, मतलब अपने प्राणों का विस्मरण हो जाना, प्राण तिनके की तरह लगना। एक साधारण प्रेम में देख लो, लड़का लड़की बच्चा बच्ची प्रेम करते हैं, और उनके मिलन में बाधा हो जाए और उनकी प्रबल आसक्ति हो, तो दोनों अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं तो प्राण देने देते जहर खा लिए से। हम भगवान से प्रेम करते हैं और हमें खान पान अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है, प्रेम तो नहीं है। संसार का प्रेम किया, शरीरों का, वो नहीं जानते एक दूसरे को, केवल रूप शरीर संसार को देखा तो उनको प्रेम हो गया, तो प्राण न्यौछावर कर दिए। हम भगवान से प्यार करते हैं, हमको संसार अच्छा लगता है, तो भला प्रेम कहाँ हो सकता है?
प्रेम तो बहुत एक अलग हृदय का विषय है। तो प्रेम लक्षणा जो भक्ति है वो भगवान और असीम कृपा जब करते हैं तब वो अंदर जागृत होती है। स्वयं उसमें बनावटी बना रहे वो सीधे प्रीति न काहू की कान विचारे मार्ग अपमार्ग विधिकित मन कौन शर्त निवारे ज्यों सरिता सावन जलोमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। प्रेम की वृत्ति कैसी होती भक्त की, जैसे यमुना जी बाढ़ में आई तो कोई रोक ले, सावन में जैसे बढ़ती ना, अब वो जा रहे समुद्र की तरफ सब चीरते हुए, ऐसे उस उपासक का हृदय किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता, किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करता। नारायण हरि भजन में पांचों अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति भोगवाद सातरति सातरति सालोकांतार्यत। जो भगवान का प्रेमी है आशिक है उसी से तो पूरा भुवन का भुवन पावन होते हैं, जो भगवान का प्रेमी। समझ पा रहे हैं? नाम जप करो, खूब नाम जप करो। महाराज जी एक प्रश्न था महाराज जी, जैसे आपने बोला कि अंदर का चिंतन प्रभु के उसमें हो। महाराज जी हम पूरा दिन आपके साथ रहने का सौभाग्य होता है कि आप पूरा दिन ऐसी जैसी अभी स्थिति में, ज्यादातर ऐसी स्थिति में रहते हैं, बट आपका व्यवहार भी उतना ही मतलब परफेक्ट होता है कि मतलब आप व्यवहारिक सेवाओं में भी और अंदर के चिंतन में भी एक जैसे अभी जिस भाव में अभी भी आप अपने व्यवहार में एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी पूरी दिनचर्या कर रहे हैं। महाराज जी दो एक साथ कैसे? इसमें भगवान की सामर्थ्य से होता है, ये हमारे बस की नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं। ये भगवान बैठे हुए वही बुलवा रहे, वही करवा रहे, वही अपने बस की बात नहीं रह जाती। जैसे अभी मन और बुद्धि चित्त और अहम और इंद्रियों से कार्य होते हैं, काम वैसे ही होंगे पर वो भगवान से होंगे, मन बुद्धि इंद्रियों से। इनकी सामर्थ्य नहीं है। प्रेम का प्रभाव चढ़ा और फिर किसी से बात कर ले, दोनों एक साथ भगवान के चिंतन में गाढ़ अवस्था फिर व्यवहार कर ले, यही काम कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। वही भगवान ऐसा करते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा होता है। ये मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर की बात है। एक जगह कहीं मन लगाओ फिर दूसरी जगह का उत्तर दे दे, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो मन नहीं लगा, जहाँ उत्तर दिया जा रहा है वही मन लगा है, पर ऐसा नहीं है। एक जगह बहुत गाढ़ स्थिति में मन लगा हुआ है फिर भी व्यवहार में सारे उत्तर हो रहे हैं। ये भगवान की सामर्थ्य से होता है। अब जैसे चल पड़ी तो अब चलती रहेगी, अगर रुक जाए तो फिर रुक जाए। अब हमारी बुद्धि थोड़ी काम कर रही, वो तो बैटरी चार्ज जो भगवान से हो रही तो वही उन्हीं के बल से, नहीं तो फिर व्यवहार नहीं होता। ऐसे ही गृहस्थ आदमी भी भगवान के प्रेम में रहते हुए सारे काम कर सकता है, सारे कार्य कर सकता है। वो मतलब एक अलग स्थिति होती है, उसमें अपने का कुछ मतलब कुछ नहीं। अब जैसे हमसे पूछो आप क्या, तो हम कुछ नहीं, आप कुछ नहीं हो रहा है, आप पकड़ लो जो पकड़ लो जो, मतलब जैसे किसी के ऊपर भूत का आवेश हो, फिर ऐसे भगवत आवेश। उदाहरण के लिए दे रहे हैं, भूत तो प्राकृतिक मलिन आवेश होता है, तो सच्चिदानंद में भगवान का इसी आवेश में भक्त के द्वारा सारे कार्य होते रहते हैं। देखने में होता है भक्त तो कार्य कर जाते हैं, भगवान करे करावे आप सब जने बढ़ाए। देखने में लगता है कि अमुक व्यक्ति अमुक नामधारी, लेकिन वो वहां नहीं होता, वहां भगवान विराजमान होते हैं। जैसे हमारे सामने क्या है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हमारे सामने जो है हम उसको देख करके भी आपसे व्यवहारिक बात कर सकते हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं, वही कर रहा है। जो एक साथ बहुत से कार्य कर सकता है वही परमात्मा। नहीं तो कहीं तुम्हारा मन लगा हो तो देखो तुमसे कोई बात करे तो क्या कहोगे, दो कहीं भी मन लगा हो, एकाग्रता हो तो आप फिर बात नहीं कर। ये भागवतिक होता है, भगवान की कृपा से होता है। ऋतु जी न्यूजीलैंड गुरुदेव, आडंबर और विशुद्ध भक्ति को कैसे पहचाने? अभी ऐसा लगता है कि हम सब आडंबर कर रहे हैं, ना वृंदावन से प्यार है, ना नाम जप में निष्ठा है। मुझ पापी का कैसे उद्धार होगा महाराज जी? यही आडंबर अगर अपने प्रभु को अर्पित करते जा तो यही भक्ति बन जाएगी। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं। वो दे देते हैं।
जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे।